अर्जेंटीना वाली वोट कहाँ डलेगी? कहाँ एजेंट नहीं है? हमारे गांव में वहाँ अर्जेंटीना देख चल तू सकूल अर्जेंटिना बैठो आगो। अच्छा जी। हाँ वहाँ का विकास तो हमारा छोरा टेका 50 रन बोल रहा है यार। विकास करवाती तो ये सब बहुन पे सोता रात में जाड़ा में। तो अब की बार कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? बाबा ये बताइए कि सरकार किसकी आनी चाहिए? कांग्रेस की। कांग्रेस की। तो वोट किसको डाल रहे हैं? हम वोट निर्दलीय को डाल रहे हैं। कभी मंत्री आई थी क्या? कभी उसने पूछा है कि कितना मास्टर है, कितना क्या हो रहा है? कभी नहीं आई। कभी नहीं। इस गांव को देखती नहीं, उसको तो पैसा चाहिए बस। वोट के लिए आते हो? खाली वोट मांगने आएगी। अब 2 दिन पहले आई होगी, फिर भी भगा दिया होगा उसको। इतनी चिंता है उसकी भी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेशनल भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। कामा विधानसभा के मतदान केंद्रों पर लगातार मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब की बार मतदाताओं के मन में क्या है, किसकी सरकार वो चाहते हैं, इसके अलावा किन किन मुद्दों को लेकर के वोट डाल रहे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं मौजूद हूं कामा विधानसभा के गांव बिराड़ में और बिराड़ गांव की जो जनता है वो किन किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रही है और मतदान केंद्र के बाहर क्या है मतदाताओं का मन, वो जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई साहब क्या नाम है? वसीम। अच्छा वसीम भी बताइए कि वोट डाला कि नहीं डाला? अभी वोट डाल दिया। वोट डाल दिया है। अच्छा बताओ इनकी किन किन मुद्दों को लेकर के वोट डाला है? देखो हमें जो चाहिए हमें बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए। शिक्षा के लिए कोई हमें वो चाहिए, ये ना कि ये नहीं चाहिए कि हम वहाँ जाएं, हमें पुलिस उठा के ले जाए यहाँ से, फिर थाने से बोलते हैं वहाँ जाके जायदा से वो कॉल किया जाता तो कॉल अटेंड नहीं करते हैं। और फिर कोई बात आती है तो बोलते हैं कि जमशेद से बात कर लो, अब इफ़ा से बात कर लो। तो किसी के पास भी जाते तो हमारा कोई कॉल अटेंड नहीं होता है, ना ही हमारे किसी तरीके से किसी से भी कोई संपर्क हो पाता है। तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जिससे हम संपर्क डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। तो हमें वो ऐसा नेता चाहिए कि जिससे हम डायरेक्ट संपर्क कर पाएं और हम जब भी कभी भी रात में किसी भी टाइम किसी उसके पास में जाए तो हमसे डायरेक्ट मुलाकात करें। हमें ऐसा नेता बिल्कुल नहीं चाहिए कि हम जब भी इधर से कोई काम हमारा पड़ता है तो वो लोग यहाँ पे नहीं रहते, कभी गुड़गांव चले जाते हैं, कभी जयपुर चले जाते हैं, वो कभी हमें टाइम पे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो हमें एक अच्छा नेता चाहिए, शिक्षित चाहिए और ईमानदार नेता यहाँ से चाहिए हमें। अच्छा कौन है ऐसा नेता जो आपकी बातों को सुनेगा, आपकी समस्याओं का समाधान करवाएगा? इंशाल्लाह हमें मुख्तियार भाई को ही वोट कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भारी मतों से इधर से विजय हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि बाबा ये बताएं कि सरकार किसकी आनी चाहिए? कांग्रेस की। कांग्रेस की। तो वोट किसको डाल रहे हैं? हम वोट निर्दलीय को डाल रहे हैं। तो फिर कैसे बनेगी सरकार? ऐसा बनेगी जैसे जनता बनाएगी। हाँ हमारी तो सरकार ये है कि हम वोट या को देंगे या को मुख्तियार को। अच्छा अब जाहिदा को वोट देते हैं, कोई काम पड़ा न को है जमशेद। तो इनकी क्या चाहते हैं आप लोग? कामा में क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं गाँव में? कामा में यह चाहते हैं जो हमारे पढ़े लिखे बालक हैं वो भी ऐसे डोल रहे हैं आज गंदकन की तरह, कोई रोजगार नहीं। और उससे बोलते हैं कि इन बच्चों की कुछ कोशिश करो, तो वो बोलते है जमशेद करेगा। अजीत अजीत अच्छा ये बताए कि किसको वोट डाल रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं? जी ऐसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो, मतलब सड़क नहीं है, रास्ते में बड़े मतलब सड़क टूटी पड़ी है जी, और ये बदमाशी पे उतर चुकी है, किसी की मानती नहीं है, दलाली ज्यादा खाती है ये। इसलिए हम कांग्रेस की मतलब सरकार चाहते हैं और मुख्तियार भाई को हम चाहते हैं जो कामा में विकास हो। कांग्रेस को टिकट को तो हरा रहे हो ना आप लोग? नहीं इसको चुना जी, जनता ने चुना, मतलब हम सब लोगों ने चुना, मतलब इंशाल्लाह ये जीतेगा और मतलब हमारे काम अच्छे होंगे काम इलाका में। चलिए जी। हाँ भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम इकमुद्दीन। इकमुद्दीन। हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? हम ये मुद्दों के लिए वोट कर रहे हैं कि हमें बढ़िया लौंडा चाहिए। बढ़िया लौंडा। हाँ कबूतरी होगी 2 रोज कामा में। अब उड़ की कम से कम लौंडा ढूंढे गोंडे कि बूढ़ा बड़ा पे थोड़ी पा रही है। अच्छा ढूंढ लाओ रात लू ढूंढ लाओ, तो हम तो रात लू जिता सो गवा। अच्छा हाँ इंशाल्लाह पार है, 100% पार है। नहीं लोग बोल रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी मुख्तियार की। अरे वाह की जमानत पार कहाँ जब कहाँ हुई है? वह देख बालक भी ऐसा रात में जिता सोया है, वह जमानत पार जब्त हो रही है। कोई जायदाद होगी, जायदाद की होगी, नोक छमकी होगी, सबन की होगी, इंशाल्लाह मुख्तियार सीएम मुख्तार पार है। अच्छा कितनी वोट आ रही है मुख्तियार की? वहाँ की कम से कम 100% डल रही है पूरे मेवात में, 100%। अच्छा सोशल मीडिया पे चर्चा ये है कि जायदा की तो हर गांव में एक मुहर लग रही है। अरे वाकी ना ये कानी कुत्या की वोट ना वाकी
एजेंटिना वाली वोट कहाँ टलगी? कहाँ एजेंट नहीं है? हमारे गांव में वहाँ एजेंटिना देख चल तू सकूल हाँ। एजेंटिना बैठो आगो। अच्छा जी, हाँ क्यों नहीं बैठा? ना बैठो तो वोट ही ना बैठे कोई कहीं वहाँ वोट ही ना कोई वोट नहीं है? नहीं वहाँ की एक कहानी वोट भी ना। हाँ जी, वोट है कि नहीं गाँव में? वोट सीए मुख्तियार की है साहब 100%। अच्छा जी। ये भाई साहब बता रहे कि एजेंट ही नहीं जायदा का। जायदा को एजेंट है ही नहीं। क्यों? उसकी वोट नहीं है तो एजेंट कहाँ से होगा? उसका एक भी इंसान नहीं है हमारे गांव में। अच्छा। गांव बिरार के अंदर कोई है नहीं उसका। हाँ। पहले पूरा गांव ये मंत्री जायदा का था, बाकी उसने काम काज कुछ कराया नहीं है। हाँ। उसके लिए अब की बार उससे सारे नाराज है हाँ। और सीए मुख्तार साहब को जिताया 100 के 100% से। हाँ। हमारे सपोर्ट भी सीए साहब के साथ ही है और वोट भी मत भी सब लोगों ने उसी को दिया है। हमारे गांव से 100 ने 100% उसका पोलिंग करेंगे। चलिए जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम जी भूरा है। हाँ भूरा जी, आज ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? अच्छा लड़का चाहिए अपने लिए, अच्छा जो काम करे, अपने टैकल से काम करे। हाँ। अभी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि कोई पैसा दे रहा है तो वो गलत काम करवाए, लड़ाई झगड़ा आपस में करवाए या किसी को विवाद करवाए। कौन करवाता है लड़ाई झगड़ा? चाहे करवाती है। कैसे? किसी का झगड़ा हो जाता है तो एक पार्टी के साथ लग जाती है, हाँ। एक पार्टी को बंद करवा देती है, एक पार्टी को छुड़वा देती है। हाँ। तो उसके गलत काम है। अभी ये लड़का युवा नेता, शिक्षित नेता है, हाँ। इसकी वजह से इसकी वोट डल रही है बहुत अच्छी से। हाँ। सभी भाई इसका साथ दे रहे, हिंदू भी दे रहे, मुसलमान भी दे रहे। अच्छा। अच्छा लड़का है, युवा है, हाँ। शिक्षित आदमी है। ठीक है। चलिए, लोग तो कह रहे हैं कि भाई इनकी कामा को बचाना है तो तीसरी बार फिर से मंत्री जी को लाना है। नहीं मुख्तियार साहब को लाना है, कामा को बचाना है तो सीए साहब को लाना है। दलाल डोल रहा दलाल, कैसे दलाल? ये चिमचा हाँ। जो कह रहा कि भाई कामा को बचाना, कामा के खागा पहले ही लूट के काम हम छोड़ो कहा इनने, काम हम छोड़ो कहा इनने, ये तो खागा लूट का काम। वो तो बोल रहे हैं कि सीसी रोड बनवा दी हमने। कहा वरना हमको दिखाने कहा है सीसी रोड, कहीं पे भांडी गड्ढा कहाँ सीसी रोड बन गो? कहाँ सीसी रोड बन गो? भांडी गड्ढा हमारे गाँव में। अच्छा। हाँ बता कौन सा सीसी रोड तन देखो, तू भी तो आयो आप निकल के आए लेकिन हाँ। नहीं, फिर आप लोग कहते क्यों नहीं थे भाई हम वो? हाँ जी, क्या बता रहे हैं? राजस्थान में शिक्षा मंत्री होते हुए हाँ। अभी स्कूलों में हमारा 8 तक स्कूल है, हाँ। लेकिन 3 मास्टर से ज्यादा नहीं है स्कूल में। अच्छा। शिक्षा मंत्री होते हुए, रोड तो बाद में, पर शिक्षा मंत्री है ना, हाँ। तो फिर बताओ कैसे वोट दे दें उसके लिए? अच्छा। सीएम मुख्तार को वोट देंगे, यहाँ 100% उसी के लिए पोलिंग हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हार रहा है मुख्तियार तो। नहीं 100 जीत रहा है। किताबन में ये जब से जायदा हमारे गांव में 8 पास कोई लड़का नहीं है, जब से जायदा मेले बनी है, हाँ। जब से कोई 8वीं तक लड़का नहीं पास हुआ है। हाँ। स्कूल में मास्टर तो रहते नहीं है, पढ़ेगा कौन? हाँ। वो तो बोले अपग्रेड करवा दिया हमने स्कूल। कौन बोलती है? मंत्री जी बोलते यहाँ पे कभी मंत्री आई थी क्या? हाँ। कभी उसने पूछा है कि कितने मास्टर है, कितना क्या हो रहा है? कभी नहीं आई। कभी नहीं। इस गांव को देखती नहीं, उसको तो पैसा चाहिए बस। वोट के लिए आते हो खाली वोट मांगने आएगी। अब 2 दिन पहले आई होगी, फिर भी भगा दिया होगा उसको, इतनी चिंता है उसकी भी। वो गलत काम। तो अब की बार कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? सीएम मुख्तार जी, जी, जिंदाबाद, सीएम मुख्तार 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 जिंदाबाद। बड़ा रुक जा, वहाँ का विकास तो हमारा छोरा टेका 50 रन बोल रहा है यार। विकास करवाती तो ये सब बहुन पे सोता रात में जाड़ा में गुंडी आप सो जाओ। चलिए, ये हमारे साथ है बिराड़ गांव की जनता जो कहीं ना कहीं अब की बार एक नए बदलाव की आस लगा रही है और लगातार वोट कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना ये है कि बिराड़ गांव में मंत्री जी का एजेंट तक नहीं है और कहीं ना कहीं जो वोटिंग है वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में कैसे बदलाव होगा, कब और कहाँ किसकी सरकार बनने वाली है, ये वक्त बताएगा। वक्त से आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।